हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे होते हैं झनक अपने रूम में सो रही होती है। ऋषि जा रहा होता है, वो झनक को सोते हुए देखता है। फिर उसको लगता है कि उसे जाके झनक से कुछ डिस्कस कर, और वह झनक को पहले सोचता है आवाज़ देने के लिए, बट झनक के कानों तक आवाज़ नहीं जाती है। उसके बाद वो जो होता है दरवाज़ा नॉक करता है और फिर वो झनक को देख रहा होता है। झनक को फिर भी यहाँ पे ऋषि के नॉक करने की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। ऋषि को लगता है अभी मुझे अंदर जाके ही बात करनी चाहिए। ऋषि जैसे अंदर जाता है, झनक अचानक से उठ जाती है। झनक बोलती है कि शहरी बाबू आप यहाँ पे। ऋषि जो होता है वो बोलता है प्लीज़ झनक तुम मत उठो, ठीक है, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने बोला है, प्लीज़ मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना। झनक बोलती बोलिए ना शहरी बाबू, कुछ काम था क्या। ऋषि बोलता है हाँ एक्चुअली मुझे तुमसे बात करनी थी, इसलिए मैं यहाँ पे आया। तुम्हारी तबीयत कैसी है, अभी ठीक है या नहीं। झनक बोलती हाँ मैं ठीक हूँ। ऋषि बोलता है सॉरी मैंने तुम्हें वो बात नहीं बताई, डॉक्टर से मना किया हुआ था बस इसलिए मैंने नहीं बताई। बट अभी तुम्हें शायद गांव जाना पड़े, क्योंकि अभी तुम्हें वहाँ पे कुछ श्राद्ध की जो भी बचे काम है वो करने हैं गांव वालों के साथ, और तुम्हें तुम्हारा एग्ज़ाम भी देना है 12वीं का, इसलिए तुम्हें वहाँ पे जाना ही होगा। झनक बोलती है शहरी बाबू मैं सब समझ गई हूँ, आप चिंता मत करिए, मैं 2 दिन के बाद यहाँ से निकल जाऊँगी और मैं अपने गांव भी पहुँच जाऊँगी, मैं आपकी लाइफ से भी हट जाऊँगी। ऋषि बोलता है झनक झनक पहले बात सुनो मेरी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें वहाँ पे जाना है और वहाँ पे जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे आना भी है। तुम ये मत भूलना कि तुम्हें यहाँ पे आना नहीं है। तुम यहाँ पे आओ, तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें कुछ करना है, और उसके बाद तुम्हें चाहिए तो तुम यहाँ पे भी रह सकती हो, या फिर हॉस्टल में भी तुम्हारा मैं नाम डलवा सकता हूँ, या पीजीज़ में भी तुम रह सकती हो। उसके बाद तुम अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकते हो, बिकॉज तुम चाहती थी हमेशा से तुम पढ़ लिख कर एक एजुकेट बनो और एक हमेशा इंडिपेंडेंट लड़की बनो। तो मैं तुम्हारे इन सब में हेल्प करूँगा, बिकॉज इन पास्ट मैंने भी बहुत सब गलत किया है। झनक बोलती पर शहरी बाबू आप मेरे लिए सब क्यों कर रहे हो, आपको तो हमेशा से लगता था मैं गलत हूँ, फिर अचानक से इतनी फ़िक्र क्यों। ऋषि बोलता है एक्चुअली झनक ये सब कुछ फ़िक्र वगैरह कुछ नहीं होता, सब कुछ सिचुएशन पर डिपेंड है। अब की सिचुएशन ऐसी है, शायद मुझे करना पड़ रहा है, मुझे करना चाहिए। तब की सिचुएशन कुछ और थी, तब गांव वालों ने वो ज़ोर ज़बरदस्ती से शादी करे। उन गांव वालों के चलते मेरी पूरी ज़िंदगी की कायनात समझो उलट गई, और फिर मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी, फिर तुम्हें इस घर फिर बखेड़ा खड़ा करना पड़ा, और इन सब के चलते मैंने तुम्हें हर चीज़ पे हर जगह पे ब्लेम किया है, जो कि पूरी तरह से गलत था। मुझे तुम्हें इस तरह से ब्लेम नहीं करना चाहिए था, बट मैं क्या ही करता। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो झनक, मैंने तुम्हें उस टाइम गलत समझा। नो ना कि अदिति को संभालना उस टाइम कितना मुश्किल था। मैं अदिति से प्यार करता हूँ, बट अगर उसके दिमाग में अगर ये सब आ जाए तो मैं कैसे ये सब हैंडल करता, इसलिए मैंने तुम्हें उस टाइम गलत समझा, तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया, उसके लिए सॉरी। जनक बोलती शहरी बाबू प्लीज़ आप सॉरी बोलिए मत, ये सब जो हुआ कहीं ना कहीं गलती मेरी भी थी, आपकी भी थी, और हमारी किस्मत की भी थी। मेरी किस्मत में अगर यही होना था तो वो हो गया, मुझे उस बात का कोई भी मलाल नहीं है। ऋषि बोलता है कि झनक मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ाई करो, तुम यहीं से ही आके पढ़ो लिखो और आगे करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अंजू और बबलू बात कर रहे होते हैं अनिरुद्ध से। अंजू बोल रहे थे अनिरुद्ध से बेटा कुछ भी हो, लेकिन उस लड़की के तो दुख कम नहीं हो सकते। तभी हम देखते हैं मून और अर्शी पहुँचती है, और मून बोलती है कि आप ऋषि के घर क्यों गए थे बाबा, आप मुझे समझाएंगे, मेरे मना करने के भी बाद आप गए, किस फॉर्मेलिटी के लिए गए, मुझे बताएंगे। अर्शी बोलती है कि अब इनके पास कोई जवाब ही नहीं होगा, देंगे ही नहीं, ये बोलेंगे कि अचानक से चला गया, कोई ना कोई बहाना। ये लड़की क्या लगती है जो उस लड़की से मिलने के लिए आपको जाना पड़ा, वो भी ये सब फॉर्मेलिटी। अनिल तुम अब बताओगी भी या नहीं बताओगी। अनिरुद्ध बोलता है बेटा तुम्हारे ऋषि से शादी होने वाली, इस घर में रिश्ता है, अगर उस घर में ऐसा कुछ हुआ इस लड़की के साथ तो एक इंसानियत के नाते मैं गया था, दैट्स इट। तभी यहाँ पे मून बोलती है बट कौन से इंसानियत के नाते, मुझे तो यही नहीं पता बाबा, वो लड़की हमारी लगती क्या है, ना ही उसको घर वाले वहाँ पे सपोर्ट करते हैं, सिवाय जेठू और पुतुल दीदी के अलावा उसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता। तो फिर हम और आप उसके लिए प्यार क्यों बढ़ा रहे हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, इतना फालतू फुटेज क्यों दे रहे हैं। अर्शी बोलती है कि ये सब उस जेठू की ही वजह से है, तभी तो मुझे लगता था कि वो घर का सीनियर है इसलिए, लेकिन अब लगता है कि वो यही सब कर धर के रखता है इसलिए ऐसा होता है। तभी अनिरुद्ध बोलता है कम ऑन अर्शी प्लीज़, इतने साल हो गए लेकिन तुम्हारा बिहेवियर अभी भी नहीं बदला, क्या हम एक इंसान को देखने नहीं जा सकते। और मैं मून को इससे पहले जवाब देता कि तुम्हारे सवाल खड़े हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं।
तभी यहाँ पे अर्शी बोलती वो लड़की मुझे सही नहीं लगती, वो लड़की मुझे टोटका लगती है, ऐसा लगता है काला जादू करती है। ये सुनकर बबलू हंस पड़ता है, बोलता है अर्शी तुम सच में पढ़ी लिखी हो कि ये ज़माने की हो कि ऐसी बातें करते हो। अगर ये बातें हम करते या फिर तुम्हारी बड़ो माँ करती तो भी समझ में आती, हम लोगों ने आज तक इतने सालों में कभी ये बात नहीं की, तुम ये सब बातें कर रहे हो। तभी अर्शी बोलती हाँ क्योंकि गाँव की लड़कियाँ होती ही ऐसे, उनको यही सब तो आता है। शहर में कभी ब्लैक मैजिक सुना है? कुछ भी नहीं। यही लोग आते हैं और ब्लैक मैजिक करते हैं और कुछ ना कुछ करके लोगों को अपने वश में करना शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पे जेठू चिढ़ जाते, बोलते हैं हाँ और यही गांव वाले जो है तुम्हें तुम्हारी मूल लौटाए थे। ये सुनकर सभी लोग शौक हो जाते हैं। अन्नी को याद आ जाता है कि कैसे झनक ने उसको उसकी मून दी थी। तभी यहाँ पे झनक बोलती सियाड़ी बाबू आपको मेरे लिए इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ सोचा, इतना किया वही बहुत है। ऋषि बोलता नहीं झनक मेरी वजह से तुम्हारा हमेशा से घाटा हुआ है, तुम गाड़ी के सामने ना आते ना तुम्हारा इतना एक्सीडेंट होता और ना ही तुम ऐसा होता कि तुम अपनी माँ से मिल नहीं पाते, ना ही ये सब होता। जनक बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है शहरी बाबू, नसीब नसीब का खेल है। अगर मेरी किस्मत में नहीं था इस तरह से माँ से मिलना तो मैं चाह के भी नहीं मिल सकती थी। आपकी गाड़ी के आगे आना इस सब भीड़ में, कोलकाता के इतने बड़े शहर में सड़क पे चलना ही नहीं आता मुझे, तो मैं क्या करूँ, मैं तो किसी के भी गाड़ी से धक्के खा सकती थी, वो तो आपकी गाड़ी के धक्के से धक्का लगा इसलिए आप मुझे बचा लिए। ऋषि बोलता है ऐसा कुछ नहीं है झनक, एक्चुअली मैं गाड़ी अगर सही ढंग से चलाता ना तो ये सब होता ही नहीं, गलती मेरी है। उसके वजह से तुम अपनी माँ से नहीं मिल पाई, उनसे आखिरी बार भी नहीं मिल पाई, ना उन्हें देख पाई। और आज इस कगार पे खड़ी होगी तुम, ना तुम्हारा हेल्थ सही है ना कुछ है, तुम्हारे एग्ज़ाम्स भी है, तुम कैसे करोगी क्या करोगी किसी को कुछ भी नहीं पता है। झनक बोलती शरी बाबू आप मेरे झनक बोलती है कि शरी बाबू आपको मेरे लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी ऋषि बोलता है क्यों मुझे तुम्हारी चिंता नहीं करनी चाहिए। झनक बोलती बस ऐसी है, मैं आपकी क्या लगती हूँ जो आप मेरी चिंता कर रहे हैं। ऋषि बोलता है कि एक इंसानियत के नाते झनक, बिकॉज मेरी वजह से तुम्हारा जो लॉस हुआ है मैं नहीं चाहता, मुझे पता है वो सब चीज़ें मैं लौटा नहीं सकता क्योंकि तुम्हारी मॉम जो तुम्हारी लाइफ में मैटर करती है वो कोई भी चीज़ नहीं लौटा सकती। बट हाँ अगर तुम अच्छी इंडिपेंडेंट एक लड़की बन जाओगी, तुम एक अच्छा इंसान बन जाओगी जो तुम्हारी मॉम चाहती थी, तो उन्हें उनसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। तुम्हें अपनी माँ की तो आखिरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी, उनके लिए तो तुम्हें कदम उठाना ही पड़ेगा। जनक को थोड़ा सा शौक लगता है, जनक को लगता है कि उसकी माँ की आखिरी इच्छा क्या है और क्या नहीं है, ये बात इनको कैसे पता है। और वह ऋषि से सवाल करती है कि शहरी बाबू आपको कैसे पता कि क्या आखिरी इच्छा थी मेरे माँ की और क्या नहीं थी। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारी माँ से मिला था, जब मैं उनसे मिलने गया था तो उन्होंने सब बताया था और तभी मुझे पता चला और मैंने ही उनसे कहा कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। ये सुनकर मून बोलती है कि मून को लौटाया मतलब क्या, मून तो मेरा निकनेम है, लौटाया मैं समझ नहीं पा रही हूँ, ये क्या कह रहे हैं जेठमुनी, आपने क्या कहा माँ, ये क्या कह रहे हैं। मून के सवालों का जवाब किसी के पास नहीं रहता, पर अंजना ज्योति किसी तरह बात को संभालते हुए कहती है ये क्या, ये कुछ भी बोलते रहते हैं, अपनी दवाई खाते नहीं और कुछ भी बकबक करते रहते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, चलो अभी दवाई का टाइम हो गया मैं आपको दवाई देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे अंजना ज्योति वो जेठू को लेकर चली आती है दवाई दिलाने। तभी यहाँ पे मून ज्योति अर्शी से सवाल करती है कि मॉम अभी जेठू मुनि क्या बोले मून। तभी अर्शी बोलती है इन लोग का छोड़ो, ये लोग जैसे बूढ़े हो रहे हैं ना कुछ भी बकबक करने लगते हैं। यहाँ पे मेरा मेन सवाल तो अनिरुद्ध के साथ है। अनी तुम बताए नहीं तुम उस लड़की से मिलने क्यों गए थे। अनिरुद्ध तो बोलता है तो क्या हुआ, मैं मिलने चला गया उस लड़की से। देखो मून चाहे जैसे उसने अपनी माँ को खोया है ठीक है, और अगर हम उसको थोड़ा सिम्पथाइज्ड कर देंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं, और वैसे भी वो लड़की वहाँ रहना भी नहीं चाहती, वो 2 दिन में वहाँ से रवाना हो जाएगी, चली जाएगी वो अपने गाँव, उसने खुद भी बोला है। तो मुझे नहीं लगता इस चीज़ पर हमें इतना ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत है। अर्शी बोलती है लेकिन तुम उस लड़की से क्यों मिलने गए, तुमको सिर्फ सिंपैथी देनी थी या फिर कोई और बात है, या उसकी माँ का डेथ हुआ तो तुम्हें किसी और की याद आ गई इसलिए तुम चले गए, बताओगे तुम कुछ बोलोगे। तब यहाँ पे अनिरुद्ध जो होता है सोच रहा होता है कि वो जनक से तो मिलने गया था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसको कंफर्म करना था कि वो उसकी बेटी है कि नहीं। अनिरुद्ध बोलता अर्शी मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता, तुम्हें जो दिमाग लगाना है लगाओ। अनिरुद्ध जो होता है वो मन ही मन तो प्रार्थना करता है कि माँ दुर्गा प्लीज़ मुझे शक्ति दो, अगर वो बच्ची मेरी है तो ये सच स्वीकार करने की शक्ति मुझे दो ताकि मेरे आगे का सब कुछ लाइफ सफल हो सके। तभी यहाँ पे झनक बोलती है आप मेरी अम्मा से मिले थे, उन्होंने सबसे आखिरी में आपसे बात की, उन्होंने और भी कुछ बताया, उन्होंने मेरे बारे में कुछ बोला क्या। तभी ऋषि बोलता है मैं उनसे जब मिला तो उनसे इतनी मेरी बात तो नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने जो भी बोला था वो यही बोला था कि तुमको पढ़ना ही पड़ेगा शहर में और उसके लिए मैं सपोर्ट करूँ ऐसा चाहती थी, इसलिए मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। झनक बोलती है कि उन्होंने बाबा के बारे में कुछ बताया क्या, मेरे बाबा कौन है, कहाँ पे रहते हैं, उनका कुछ नाम बताया।
ऋषि बोलता है कि जनक मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता हूँ। सच ये है कि मुझे तुम्हारे बाबा के बारे में तुम्हारी अम्मा ने बताया था, लेकिन मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। ये सुन जनक शॉक हो जाती, बोलती क्यों नहीं बता सकते हो आप? मेरा पूरा हक है, वो मेरे बाबा है और वो मेरी अम्मा ने बताया, वो मेरा पूरा लाइफ का सवाल है और आप बताना नहीं चाहते। ऋषि बोलता है क्योंकि अब ये सही वक्त नहीं है, जिस दिन तुम अपने पैरों पे खड़ी हो जाओगे मैं तुम्हें खुद बता दूंगा। क्योंकि अगर मैं तुम्हें अब बता दूँ ना तुम्हारे बाबा का नाम, तुम जाओगे तो उन्हें लगेगा तुम्हें उनकी गरज है, तुम्हें उनकी ज़रूरत है, इसलिए तुम उनके पास गई हो। इसलिए तुम जिस दिन अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे तुम उन्हें ये दिखाओगे तुम्हें उनकी ज़रूरत थी नहीं कभी, लेकिन हाँ उन्हें तुम्हारे जैसे परिवार चाहिए था, डिज़र्व करते थे वो, लेकिन उन्होंने कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। ये बात तुम बताओगी, वो भी आंखों में आंखें डाल के। और ये तभी हो सकता है जनक जब तुम पढ़ना स्टार्ट करोगी, जब तुम अपने काम पे वापस लौटोगी। ये इतना ईजी नहीं है। जनक बोलती पर इसके लिए मुझे तो उनका नाम तो जानना ही पड़ेगा ना, कहाँ रहते, कैसे रहते, कौन है, कुछ तो। ऋषि बोलता है कि बस जनक मैं अभी नहीं बता सकता, तुम इतना सोच लो, तुम्हारी अम्मा से किए हुए वादे को मुझे पूरा करना है। आज रात के एपिसोड में देखते हैं जहाँ पे पुलिस वाले जनक के घर आते हैं और वह ऋषि से सवाल कर रहे होते हैं, लेकिन जनक इन मौके पे आकर ऋषि को बचा लेती है। यह देख के मून को गुस्सा आने लगता है। मून बोलती है अगर ये तुम्हारी पत्नी है तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मुझे तो यहाँ से चले ही जाना चाहिए। आगे एपिसोड पे बने रहिए दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।